कार्डियोमायोपैथीज कहते हैं, जिनके लिए अगर किसी के भी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है जहां पे यंग इंडिविजुअल की सडन डेथ हुई हो, हम सब आप सबसे कहते हैं कि आप प्लीज अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसके बारे में डिस्कस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सडन कार्डियक डेथ इन अ यंग इंडिविजुअल इन फैमिली मेंबर नीड्स अटेंशन और उसके लिए हम उसकी जांच करवाएं। लेकिन वापस आए और ये समझें कि 85% ऑफ द टाइम जो डेथ सडन कार्डियक अरेस्ट है वो इस कारण से है क्योंकि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज होती हैं, और आप अपनी स्क्रीन पे बार बार जो दिखा रहे हैं एग्जैक्टली वही कारण होते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होना और ना मालूम होना, डायबिटीज होना, स्मोकिंग होना, डिसकोलेस्ट्रोलीमिया होना, ओबेसिटी होना और एक्सरसाइज ना करना। ये समझने वाली बात है कि अगर आपको ये डिजीजेस नहीं है फिर भी ये रिस्क मिनिमल रिस्क रह सकता है। ठीक है, गॉट योर पॉइंट मैम। तो डॉक्टर रजनीश या डॉक्टर अपर्णा जो कह रही हैं कि हमको एक सोच बदलनी होगी कि जो हमको लगता था कि 40 के बाद या 50 के बाद जिस तरीके से आप जाते थे कि अपने हार्ट का चेकअप करा लें या दिखवा लें, अब वो चीज़ खिसक के क्या 20-22 पर आ गई? अब आपको जल्दी ही एक यंग एज में ही अपने हार्ट के लिए, अगर आपके यहाँ कोई नोन हिस्ट्री है तो भी, और अगर ऐसा नहीं है तो भी थोड़ा आपको माफ़ कीजिए, जैसा हम इस समय जिस तरह के इन्वायरमेंट में हैं, जिस तरह की दिनचर्या में है, जिस तरह के खान पान में है, जिस तरह के मैं कह दूँ पोल्यूशन लेवल्स में हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए और जो जांच के जो एज लिमिट से वो खिसक के थोड़े पीछे कर लेने चाहिए। एंड आपने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं सवाल मेरा डॉक्टर रजनीश से था। अपर्णा जी, डॉक्टर रजनीश, का आपको मेरी आवाज अभी भी नहीं मिल रही है? हाँ, नाउ आई कैन लिसन टू यू। जी जी, क्वाइट क्लियर। यस, तो बिल्कुल ठीक है। सो एक जो एज लिमिट हम लोग पहले माना करते थे, भी हार्ट डिजीज 50 के ऊपर या 60 के ऊपर ही मार करता है, सो दोज बैरियर्स आर ऑलरेडी ब्रोकन। उसके 2-3 रीजंस हैं, आपने खुद ही कवर किया। See, if we compare our lifestyle now versus 20 years back, there is a significant change in that. बहुत स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिवनेस देखें, चाहे वो स्पोर्ट्स का ही कॉम्पिटिटिवनेस देखें, तो जो स्ट्रेस से आजकल का युवक गुजरता है वो पहले उतना स्ट्रेस नहीं था। पोल्यूशन लेवल्स, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक इकट्ठा होकर एक कारण बनती हैं, एक अंदर जो बीमारी पनपती है उसका। बट बेसलाइन जो सडन कार्डियक डेथ्स होते हैं उसके पीछे एक सबस्ट्रेट हार्ट के अंदर रहता है जो किसी वजह से डायग्नोज नहीं हो पाया, और उसका मैं बहुत बड़ा रीजन आई थिंक इफ दिस प्रोग्राम हैज टू गेट अ मैसेज to all the organizers or all the sports person, the message should be very discreet. जितने भी स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो खेलते हैं, प्लीज उनके लिए एक प्रोटोकोलाइज्ड रेगुलेशंस होना चाहिए कि वो उस स्पोर्ट्स में जाने से पहले उनका एक अच्छे से पूरा कार्डियक स्क्रीनिंग, रादर पूरा बॉडी चेकअप होना जरूरी हो, जिसमें ये डॉक्टर कपूर, डॉक्टर रजनीश, आप तक उस समय मेरी बात नहीं पहुंची थी कि ये वो प्लेयर्स थे ही नहीं। ये तो हम जैसे रोजमर्रा में छोटा मोटा खेल खेल लेते हैं ना, जैसे आप लोग भी कहते हैं कि भाई थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा, ये वो लोग थे, ये प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं थे। लेकिन अगर इनके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बात चिंता की। बिल्कुल, सो वो अलग चीज है, बट यस, इसके पीछे कारण डॉक्टर अपर्णा ने बड़े अच्छे से समझाया। बहुत सारी डिजीजेस हैं जो हार्ट मसल डिजीजेस हैं,